हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस ऑफ माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश. माई सेल्फ डॉक्टर तनु श्रीवास्तव, starting a new chapter, organic chemistry, some basic principles and techniques. Lecture 1. Today's content is introduction, reason for large number of organic compounds, general characteristics of organic compounds, tetravalency of carbon, that is hybridization, shapes of simple organic molecule, structure representation of organic compounds, classification of organic compounds, nomenclature of organic compounds. What is introduction? Organic compound. Students, this is the first chapter of the organic chemistry. What is the meaning of the organic chemistry? Organic, that is living. देन हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन में बेसिकली यहाँ पे बच्चों क्या है, हाइड्रोकार्बन्स. वर्ड से ही क्लियर है. हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन. अगर हाइड्रोजन एंड कार्बन बोथ आर प्रेजेंट तो हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज हाइड्रोकार्बन्स. और इनके डेरिवेटिव्स की जो स्टडी होती है वो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं. ठीक है. बर्जीलियस इज द फर्स्ट साइंटिस्ट. डोंट बी कंफ्यूज. बर्जीलियस क्या थे? फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने डिफाइन किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कि जो लिविंग मैटर में फाउंड होती है. ठीक है. और इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसे हम कहते हैं वाइटल थ्योरी, जिससे कि सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी जिस कंपाउंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो स्टूडेंट्स क्या था आपका, यूरिया. देन हम आते हैं कि कैसे यूरिया की सिंथेसिस हुई थी. लेबोरेटरी में होलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था कि जो फर्स्ट कंपाउंड डिस्कवर किया था वो क्या था, यूरिया. अमोनियम सल्फेट की पोटेशियम साइनेट, दिस इज पोटेशियम साइनेट से जब रिएक्शन कराई बेटा तो ये K2SO4 निकल गया. देन अमोनियम साइनेट, दिस इज अमोनियम साइनेट. देन इसे ट्रायंगल का मीन्स होता है बच्चों ऑर्गेनिक में कि हमने हीट किया यानी गर्म किया. तो इस अमोनियम साइनाइड से NH2CO NH2, इट इज यूरिया. ठीक है. फर्स्ट कंपाउंड आता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, NH2CO. NH2 इज नोन एज द यूरिया. और एसिटिक एसिड जो था फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि सिंथेसिस हुआ था क्या, इट्स एलिमेंट से, मतलब इसी के एलिमेंट से वो डिस्कवर हुआ था. तो फर्स्ट आपका यूरिया था, बाकी इससे आगे डिस्कवर होते चले गए थे बच्चों. अब क्या है कि रीज़न ये होता है कि हमने फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों हैं, या हम कार्बन को क्यों यूज़ करते हैं एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड में. तो इसकी प्रॉपर्टीज़ है बच्चों, कैटिनेशन. दिस इज कैटिनेशन. इसमें कैटिनेशन का मतलब होता है कि सेल्फ कॉम्बिनेशन, की कार्बन आपस में ही कार्बन से कंबाइन करता रहे. मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग ना हो कि ऐसे 2 3 4 5 ना हो, मोर देन या बहुत सारे हो ईच अदर. या तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड से हो, मे भी बेटा बड़ा डबल बॉन्ड से हो सकते हैं, मे भी हो सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड से हो. तो जब ये कार्बन कई सारे कम कार्बन आपस में कंबाइन करते हैं थ्रू सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड और एक बड़ा कंपाउंड फॉर्म करते हैं मोर देन, तो ऐसा नहीं कि एक ही, बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कैटिनेशन. और कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टीज होती है बेटा कि वो कैटिनेशन कर सकता है. तो व्हाट इज कैटिनेशन? टेंडेंसी ऑफ सेल कॉम्बिनेशन एंड इट्स मैक्सिमम इन कार्बन. कार्बन के केसेस में ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं बेटा, कैटिनेशन. फिर हम क्या आते हैं, टेट्रा वैलेंसी एंड स्मॉलर साइज. आपको पता है बेटा कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4. कैसे होती है, कार्बन 6 होता है. अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो 2p2 हो गया. अब आपको पता है कि इसे 6 होने चाहिए इसमें, तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, टेट्रा वैलेंसी होनी चाहिए. यहाँ पे देखिए दिखा हुआ है, आपको दिखाया गया है कि ये देखिए 4 हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है टू कंप्लीट द ऑक्टेट. तो इसे हम क्या कहते हैं, टेट्रा वैलेंसी. टेट्रा मतलब कि इसकी 4 वैलेंसी होती है. ठीक है बच्चों. और क्या है कि ये टेट्रावैलेंट होता है और कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर कार्बन, या तो कार्बन से हो या किसी भी मोनोवैलेंट का मतलब होता है जिसकी वैलेंसी बेटा क्या हो, 1 हो. मोनोवैलेंट है जैसे आपकी हाइड्रोजन है
और कार्बन जो है वो और भी, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोराइड है, सल्फर है, किसी के साथ भी कंबाइन कर सकता है। उसके अंदर ये टेंडेंसी होती है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन क्यों यूज़ कर रहे हैं इसका मैं आपको रीज़न बता रही हूँ। तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये कार्बन के अंदर टेंडेंसी है कैटिनेशन की, टेट्रावेलेंसी की, स्मॉलर साइज की, इसलिए हम कार्बन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। देन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइसोमेरिज्म। आगे पूरी एक पीपीटी है नेक्स्ट बेटा, उसमें एक्सप्लेन करूंगी आइसोमेरिज्म। आइसो मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो। हम क्या करते हैं केमिस्ट्री में, ऐसा नहीं है कि अगर हमने कंपाउंड आपको दे दिया बेटा, जैसे यही है कि C4H10 है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला यही रहेगा, लेकिन अगर हम डिफरेंट इसी फॉर्मूले से डिफरेंट स्ट्रक्चर बना दें तो इस फेनोमेनन को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। और इस जो तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसके थ्रू जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। अब कैसे, ऐसा भी हो सकता है बेटा, आगे बताऊंगी आपको, कि कार्बन की चेन स्ट्रेट हो। देखिए 4 कार्बन है, कार्बन की चेन स्ट्रेट हो, तो कार्बन तो 4 है। अब वैलेंसी आप देखोगे बेटा कि कार्बन की 4 होती है, इस कार्बन की एक इससे सेटिस्फाइड है, तो 4 होती तो कितने रिमेनिंग रह गई, 3। इस कार्बन की भी 3 रह गई। अब इस कार्बन को देखो बेटा, 2 वैलेंसी यहाँ से सेटिस्फाई, मतलब 2 यहाँ का मतलब होता है कि इसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन बेटा बनाए हैं, 2 इसे सेटिस्फाई हो गई, तो 2 रह रही है, तो वो आप हाइड्रोजन से करोगे। यहाँ पे भी बेटा क्या करोगे, 2 हाइड्रोजन से, और इधर क्या कर रहे हो, 3। तो कहने का मतलब है कि एक ही हम कंपाउंड से अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर बना दें, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ऐसे बना दें, ठीक है, ये ऐसे भी तो बना सकते हैं ब्रांच करके। तो देखिए एक ही कंपाउंड से बेटा हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, आप काउंट करके देख लेना, आप बना करके देख लोगे, लेकिन अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। और जो आपके आइसोमर्स बनते हैं वो देखिए, इस CH3 को हम कहते हैं आइसो। आगे नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगी तो वो बताऊंगी मैं आपको कि आइसो इसे कहते हैं। और एक नियो भी होता है, देन आपकी स्ट्रेट होती है। फिर क्या हम कहते हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब क्या है कि आपके कार्बन तो होने चाहिए, लेकिन कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड दिस इज आयोडीन हो सकते हैं। और ये क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही, जो हमारे ऑर्गेनिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। जनरली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन देखोगे आगे में 12th में पढ़ोगे तो कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ा ही, ग्लूकोज वगैरह जो भी हैं आपके, वो कार्बोहाइड्रेट हैं, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब होता है। जैसे C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज है। दीज में भी क्या हो सकते हैं, गैसेस हो सकते हैं, लिक्विड्स हो सकते हैं, और सॉलिड्स हो सकते हैं। बीइंग अ कोवैलेंट इन नेचर, आपको पता है कि शेयरिंग होती है, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, और जो भी ये, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबल होंगे या घुलनशील होंगे, किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। वोलेटाइल होंगे, वाष्पशील होंगे, और ज्वलनशील होंगे यानी इन्फ्लेमेबल होंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें फ्री आयंस नहीं है, सारी आप क्या क्या देख रहे हो, वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही। तो क्या, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेंगे। एक क्या होता है, एक डिस्टिंक्ट कलर होता है और एक स्मेल होती है, जिससे कि हम कहते हैं कि हमारा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन मैंने भी आपको समझाई है। उसी के थ्रू आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब बेटा होता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग यानी सुपर इम्पोजिशन करना या ओवरलैप करना। ओवरलैपिंग तभी होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है। इलेक्ट्रॉन्स की इसलिए होगी कि कार्बन को क्या करना है, अपनी वैलेंसी को पूरा करना है या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो मे भी हो सकता है कि कार्बन कार्बन से करे या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के। इसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग क्या कह दें, या दूसरे हम लैंग्वेज में कहेंगे इंटरमिक्सिंग। हाइब्रिडाइजेशन का में इंटरमिक्सिंग मतलब आप देखोगे आगे कि कैसे डिफरेंट ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, या दूसरे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि कैसे sp बनता है, कैसे sp2 बनेगा, कैसे sp3 बनेगा। तो ये ऑर्गेनिक में है, और ये क्या करता है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट
ऑर्बिटल्स एंड कंट्रीब्यूट टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होगी। कैसे आपका ये जो भी आपके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं और कैसे ये हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ये हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, इस बेसिस पे बेटा आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे, जो कि मैंने बताया इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग होती है ये बेटा कार्बन की, ये आपकी क्या है, ग्राउंड स्टेट है। आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p2। यहाँ पे देख लीजिए ये ग्राउंड है। जैसे ही एक्साइटेड स्टेट बेटा पहुँचती है, वैसे ही क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप कर करके एस के यहाँ पर आ जाते हैं। ये यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, एक्साइटेड स्टेट। अब जब एक्साइटेड स्टेट आती है उसके बाद आपका क्या होता है कि 3 टाइप की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है बेसिकली आपको ऑर्गेनिक में पढ़नी है। वैसे तो बहुत सारी होती है, देखिए sp है, sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3 जो कि आप 12th में पढ़ोगे। लेकिन बेसिक क्या है, sp3 से आप मतलब देखिए कि अगर s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करते हैं, ये आपको आगे दिखाऊंगी कि कैसे इंटरमिक्सिंग होती है, तो जो हाइब्रिडाइजेशन बनती है या तो उसे हम क्या कहते हैं, sp3। और sp3 में बेटा 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, तो ऑलवेज क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। टेट्राहेड्रल या हिंदी मीडियम बच्चों के लिए चतुष्फल की है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है और ऑलवेज एंगल 109.5 और 109 डिग्री 28 मिनट बचा होगा। फिर आप आते हो sp2, जैसे कि देखिए आप इससे ही क्लियर है, s का एक ऑर्बिटल देन p के 2। तो ये देखिए s का एक और p के 2 इंटरमिक्स हो गए, p का एक रह गया। आपको ये मैंने बताया था जबकि बेसिक पढ़ाया था केमिस्ट्री में कि p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py एंड pz। तो px एंड py आर फॉर्म्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं हाइब्रिड। दोज ऑर्बिटल्स विच पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस इज अनहाइब्रिड। ये देखिए एक एस का पी के 2, तो ये क्या हो गया, sp2 हो गए। अब 1s एंड 1p, तो आपका क्या हो गया, sp। अब ये sp2 है, sp2 होने पर बेटा ऑलवेज ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनता है और 120 डिग्री एंगल होता है। sp3 में बताया 109.5 डिग्री। sp आप आते हो तो लीनियर स्ट्रक्चर बनता है। अब आपको पता है कि जब भी लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा तो ऑलवेज एंगल 180 डिग्री होगा। ये मैंने आपको बेसिक हाइब्रिडाइजेशन बताया कि अगर हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ रहे हो तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ग्राउंड स्टेट पे जब रहता है तो 1s2 2s2 2p होता है। जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है तो इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके 2pz में चले जाते हैं। फिर जैसे जैसे क्या होते हैं ये ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है। अकॉर्डिंग टू दिस दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, sp3 sp2 एंड sp। और मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है कि वाई sp3 वाई sp2 वाई sp एंड द स्ट्रक्चर एंड द एंगल। आगे मैं आपको और डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तब तक अब ये बेसिक देख लीजिए और ये पढ़ लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन संकर जिसे कहते हैं कि मिक्स हो जाए और इंटरमिक्सिंग हो रही है बेटा, तो इसके थ्रू क्या होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें क्या करना है, बॉन्डिंग करनी है, स्ट्रक्चर बनाने हैं और अपने ऑक्टेट को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके देन, थैंक यू।